नमस्कार मित्रों, एमडब्ल्यू न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, सूरतगढ़ शाखा पे नहरों के चुनाव चल रहे हैं। 2-4 दिन छोड़ के चुनाव होते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो डोर टू डोर जन समर्थन के लिए अपील कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं जल उपयोगिता संगम बिलोचिया माइनर तृतीया से समिति नंबर 23 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रविंदर जी बीका के पास। आज हम उनसे जानेंगे भी उनका आज तक का क्या परिचय है, कौन कौन से उनके संगम में चक आते हैं, किन मुद्दों और समस्याओं को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और किस तरह की वो अपील करना चाहते हैं अपने वोटरों से। तो सबसे पहले तो बीका जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो बीका जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ भी आप इससे पहले भी कभी किसी पोस्ट पे रहे हैं या पहले भी कभी किसी किसानी एक्टिविटी में आप रहे हैं एक्टिव? नहीं जी, राजनीतिक पोस्ट पे तो किसी पे रहे नहीं है सर, ना रहना चाहते। ठीक है जी। अभी जो गौशाला है, हमें हमारे गांव में गौशाला बनाई है, उसका सचिव हूँ मैं। ठीक है जी। और सोशल वर्किंग में जो जहाँ भी जनता मौका देती है वहाँ सोशल वर्किंग में एक्टिव ही रहते हैं। ठीक ठीक। और किसान के लिए खुद किसान है, अपना 13 बीघा चक में जमीन है। उसके लिए हमने जनता से और हमारे चक के जो भी जितने विकासकार थे सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने भार दिया मेरे को। कभी आप इसमें भाग लो और हमारा खड़ा नया बनाए। ठीक ठीक। तो 4-5 आदमी मैंने चुने, उनमें से मेरे को भी चुना गया। और हमने नरेगा के तहत पंचायत में खड़े को सैंक्शन करवा के और 12 मुर्गे लगभग हमने 1.5 साल में कंप्लीट करवाया। 1.5 साल में कंप्लीट हुआ और बढ़िया क्वालिटी का। और बिना विवादित कोई विवाद नहीं, संतुष्टि से खड़ा संपूर्ण करवाया। और आगे भी एनओसी ली हुई है हमारी, आगे भी 4-5 मुर्गे और बढ़ाने का विचार है। देखो ये तो बड़ी शानदार बात है। अभी आप देखो, ये तो हर एक किसान का फर्ज बनता है कि वो किसानी के लिए एक्टिव रहे, लेकिन आप पर्सनल से, लेकिन चाहे आपने सभी से प्रयास करके नरेगा के द्वारा वो खड़ा बनाया, बड़ी शानदार बात है। तो अब साहब बात करते हैं आपके संगम की। तो सर आपके संगम में चक कौन कौन से आते हैं? हमारे चक 8 चक आ रहे हैं हमारे। हाँ जी हाँ जी। 7 BLM बी से 7 BLM बी सिंगल है। उसके बाद में 10 BLM है ए बी सी। ठीक है जी। 13 BLM ए बी और 12 BLM ए बी। ठीक है। 8 चक आ रहे हैं। 8 चक आ रहे हैं। तो साहब बात करेंगे समस्याओं की। देखो सर, समस्याएं तो होती है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी ऐसी कोई मेजर समस्या, ऐसी मुख्य समस्या जो आपको लगता है जिससे आपके जो संगम है उसके किसान हमेशा त्रस्त रहते हैं, उस समस्या के बारे में बताइए जरा। मेन समस्या तो साहब वाकई विकास कार्य चल रहा है नहर का। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अभी हमारी शाखा है वो अभी कच्ची है। ठीक ठीक। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। हाँ जी हाँ जी। बढ़िया A क्लास कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम आया है, नामदारी सिंह करके हनुमानगढ़ के हैं। ठीक ठीक है। और वो जल्दी शुरू करने का विचार है। हाँ जी हाँ जी। साथ में समस्या ये है कि अभी हमारी नहर ही कच्ची है, तो खाले तो लगभग कच्चे ही हैं। ठीक है जी। लगभग कुछ एक आगे कुछ एक पीछे करके 35 साल से खाले लगभग बने हुए हैं। लगभग जर्जर अवस्था में होंगे वो तो। अब बिल्कुल खत्म है। ठीक है जी। किसान अपने घर से या अपने चक से सहयोग करके, नहीं तो मिट्टी लगा के पानी की जैसे तैसे पानी पूर्ति, जब पानी आता है तो पूर्ति करता है। खाली खत्म मानो। तो काफी हद तक सीपेज जब होगा सर। सीपेज तो जहाँ से निकलती है नहर, उसमें बाद में मौके से लेके टैल तक, टैल वाले को पानी अगर अपने बढ़िया पानी हो ना तो टैल में जाके वहाँ पानी पहुँचता है ए ट्यूबवेल। ठीक ठीक। बहुत अगर पूरा पानी भी होगा तो भी उनको फटियां चलाने और इधर उधर पानी को कम करने, फिर खेत में जाएगा, नहीं तो वो पूरा बिखर जाएगा। ठीक ठीक। खाड़ा बिल्कुल खत्म है। खाड़ा बिल्कुल खत्म। तो ये तो चलो आपने साहब बताया भी आप। ये सब एक चक की समस्या नहीं है। हाँ जी हाँ जी। पूरा माइनर की समस्या है ये। ठीक है जी। किसी चक के 2 मुर्गे 3 मुर्गे 4 मुर्गे से ज्यादा खाड़ा बना नहीं है। ठीक है जी। वो भी नरेगा के थ्रू बनाए, तो नरेगा के थ्रू खाड़ा बनेगा तो समस्या तो रहेगी। क्यों CID में उच्च अधिकारी के देख रेख में बने तो उसमें थोड़ा उम्मीद है क्वालिटी अच्छी रहेगी। लेवलिंग वगैरह की भी उनको जानकारी होती है, तो लेवलिंग उनके आधार पे उनकी देख रेख में हो तो बढ़िया कार्य हो सकता है। तो साहब बात करते हैं आप सरकार की नीतियों की। सरकार नहरों के लिए तो कर रही है टेंडर, लेकिन खाड़े अभी भी नरेगा के थ्रू बढ़ते हैं। और नरेगा के पहले आप जिक्र कर चुके भी उस तरह से क्वालिटी नहीं मेंटेन हो पाती जिस तरह से CID द्वारा होती है। तो उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए भी टेंडर व्यवस्था होनी चाहिए खाड़ों के लिए भी? इस सरकार अगर प्रायोरिटी दे तो सबसे पहले तो टेंडर प्रक्रिया और उच्च अधिकारी की देख रेख में हो। जैसे गंकनाल तो गंकनाल A to Z CID से बन रहा है। और उनकी क्वालिटी भी बढ़िया होती है, लेवलिंग भी बढ़िया होती है। मेन क्वालिटी और लेवलिंग ही है खाड़े की। हाँ जी हाँ जी।
अगर नरेगा से बनाएंगे, किसान खुद बनाएगा, तो उसमें किसान के पास लेवलिंग के औजार भी कम होंगे। पाइप से लेवल, अगर लोकल मिस्त्री लगेगा हाँ, तो पाइप सही। से लेवल निकालेंगे, हाँ, तो लेवलिंग की भी समस्या रहती है। सही सही है। फिर बिना दबाव या बिना किसी के अंडर में या किसी के कंट्रोल में कार्य तो नहीं होगा। वो कार्य सीधा नहीं, किसी किसी के एक कार्य के ऊपर एक मास्टर होना चाहिए। हाँ सही बात है। खुला जो कार्य होगा वो क्वालिटी में और लेवलिंग में सारों में दिक्कत होगी। ठीक है। अगर सीआईडी से हो, टेंडर प्रक्रिया से हो, तो एक वन क्वालिटी होगी। हाँ जी। हाँ, इसमें चाहते हैं तो टेंडर प्रक्रिया से और सीआईडी से देके उसमें किसानों के बीच में भागीदारी कर दे, देख रेख कर दे। हाँ जी हाँ जी। ऐसी कुछ प्रक्रिया चलाए तो बहुत बढ़िया। नहरों पे चल रहा है, यही खाड़ों पे चले तो और बढ़िया रहेगा। और बढ़िया। तो अब बात करते हैं साहब अध्यक्ष के मेन फर्ज की। अध्यक्ष का मेन फर्ज होता है मामला इकट्ठा करना, पर्ची बांटना। तो अगर आपको जनता चुन के अध्यक्ष बनाती है तो आपका क्या प्रयास रहेगा, किस तरह से आप मामला इकट्ठा करने का प्रयास करोगे? जनता से अपील कर रहा हूँ, सेवा का मौका दें। आगे सही किया है या गलत किया है वो आपके सामने है। हाँ सही है जी। अपने कोई राजनीतिक या किसी पार्टी के है नहीं। हाँ जी हाँ जी। अपने को ये अगर अध्यक्ष पद के लिए जनता हमें चुनती है, मेरे को चुनती है, हाँ जी हाँ जी। तो मेन कार्य पानी की पर्ची और जो मामले का है, हाँ जी हाँ जी। उसके लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी। अपने जिस चक में जिस मौके पे टीसी मेंबर बनाते हैं, हाँ जी हाँ जी। जिस दिन जिस मौके पे जाएंगे तो टीसी मेंबर साथ होगा और उस मौके के कोशिश करेंगे घर पे जाके देके आए पानी और मामले की पर्ची। अन्यथा उस चक में जरूर देंगे। ठीक ठीक। टीसी मेंबर को साथ लेके उसी चक में उसी टाइम पे, ऐसा नहीं है जी आज किसी की डबल बारी आ रही है तो अपने 2 दिन पर्ची लेट कर दें। हाँ जी हाँ जी। किसी की डबल जा रही है तो जल्दी बांट दे, वो राजनीतिक दिवस कहीं नहीं रखेंगे। ठीक है। और टाइम टू टाइम और घर जाके पर्ची और मामला दोनों भरने का और करवाने का प्रयास करोगे? हाँ, कोशिश 100% यही रहेगी कि किसान को अपने पास आने की जरूरत ना पड़े। आपके पास किसान चक्कर को लगाने ये की नहीं ढूंढना पड़े कि अध्यक्ष जी का घर कौन सा है। ठीक है जी। किसान को उसके घर पे आके मिलेंगे जी, ये आपका मामला है, जब आप टाइम दो मेरे को भी, आज आपका इतना मामला है, आज आप समर्थ हैं, फसल लेंगे, किसान की फसल बिकी होगी तो उसके पास पैसा भी होता है। सही बात है जी। ये नहीं है कि अपने 2 साल 4 साल इकट्ठा कर दिया, अब आप भरो जी, ये 4 पेनल्टी है, ये भी भरो और ये भी भरो। नहीं, उनको फसल निकलते फसल की पैसे आए किसान के पास, उसको समाचार पहुंचाएंगे और फिर वो जैसे सुविधा बताएगा इस तारीख को आके ले जाओ, तो उसके घर से लेके आएंगे। ठीक है जी। ये तो देखिए बड़ी शानदार बात है, वरना अक्सर अध्यक्ष कहते भी हम तो बन गए, हमें क्या लेना है। अब जो किसान है हमारे घर चक्कर काटे, बड़ी शानदार बात कही है। हमारा चैनल आपकी सोच को सलाम करता है। तो और इसके बाद हम बात करते हैं साहब कि अब आप हमारे मतलब चैनल के माध्यम से अपने समस्त वोटरों को अपील क्या करना चाहते हैं? सर, अपील से पहले मैं एक और मेजर समस्या बता देते हैं। एक मिनट को मैं अपने बताओ क्या पूछना है, वो चलता हुआ आइडिया मैं करूँगा। हाँ, क्या पूछना है? ये भी मैं वही पूछना है, मैं वही चाह रहा हूँ कि माइनर में ये कई मौका ऊंचा है, कई हाँ, मौका वो मैं पूछता हूँ आपसे। तो इसके अलावा जैसे सर हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो आपके यहाँ मोगो ऊंचे नीचे हैं और मोगों की साइज भी छोटे बड़े हैं, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? सर, ये खाड़ों वालों में ये आता है। हाँ नहर भी 40 साल हो गए बने हुए। हाँ जी हाँ जी। उसी के हिसाब से बना है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अब नहर की नई प्रक्रिया चल रही है, नया चले, अगर जनता अपने को अध्यक्षी का मौका देगी सेवा का, हाँ जी हाँ जी। तो सबसे पहले जहाँ से शुरू होगा पहला मौका आएगा, उसका निर्माण कार्य होने से पूर्व वहाँ पे सीआईडी का और सिंचाई विभाग के अधिकारी जो मोगे का लेवल देखें और मोगे का साइज देखें, मोगे के अंडर में कमांड एरिया देखें, कितना सिंचित एरिया है और कितना इनका पानी बनता है। उससे एक सूत ना फालतू किसी मोगे का होगा पानी और ना ही कम होने देंगे। जिसका जितना हक है, जिस मोगे का जिसका कमांड एरिया उसके अंडर में आता है, उसको उतना पानी जरूर दिलाएंगे। ये नहीं है कि आगे के मोगे को कम करके पीछे ले जाएं या पीछे के मोगे का कम करके आगे ले जाएं। कहीं कोई व्यवस्था नहीं होगी। टीसी मेंबर प्लस उस चक का 4 मैन मुखिया किसान, जिनको समझ में आए कि भी सरकारी अधिकारी हमारे पास रहेगा, वो हमारे कमांड एरिया बताएगा, ये आपके इस मौके के अंडर में ये कमांड एरिया आ रहा है, इसका इतना पानी बनता है और कितने 1 सेकंड में ये पानी इतना निकालेगा, तो आपका कमांड एरिया का ये पानी एक मौका देगा। ठीक है। तो उस मौके को उसी हिसाब से बनवाएंगे कि ये ना तो उसके हक का पानी कहीं आगे जाए या पीछे रह जाए और ना ज्यादा फालतू ले। ठीक है। हक उनका वहाँ मिलेगा। ठीक है जी। जब वहाँ से संतुष्टि हो जाएगी,
टीसी मेंबर को, उनके चक्के किसानों को यहाँ हमें हमारा हक मिल गया, उसको उसी टाइम अपने पूर्ण करेंगे उस मौके को। उससे पहले ना तो किसी अधिकारी को जाने देंगे और ना अपने किसी के दबाव में आके उसको छोटा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप सर हमारे इस चैनल के माध्यम से अपने जो समस्त किसान मतदाता भाई बहन हैं उन्हें आप अपील क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अपील तो साहब यही है कि हमारे किसान भाई सारे हैं, राजनीतिक काम है नहीं ये। ये अपने रोजी रोटी और खाने का और पानी का, अगर पानी है खाड़ा है तो किसान है, वरना नहीं है किसान खत्म है। पानी जब हमारे पास पानी नहीं होगा तो किसान वहाँ क्या करेगा और दूसरा वहाँ क्या करेगा। मैं मुख्य ये राजनीतिक पॉइंट नहीं है और ना किसी पार्टी का काम है, ये अपने चक्का, अपने जोन का, अपने 23 नंबर समिति का काम है। इस 23 नंबर समिति में ज़्यादा से ज़्यादा 19 तारीख को अपनी वोटिंग है और ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो, मैं घर घर पहुंच रहा हूं सबसे, उनकी पर्सनल समस्या ये नहीं है कि 10 आदमी जाके उनसे रिक्वेस्ट करें नहीं जी ये हमें दो, नहीं, पर्सनल समस्या सुनूंगा और जितना भी हो सके उस समस्या को तुरंत प्रभाव से करवाऊंगा ताकि आगे उनको दोबारा ये कहीं जाने की जरूरत ना पड़े कि ये समस्या हमारी रह गई है। तो और सबसे है कहाँ पे? अपने चुनाव बिलोचिया ग्राम पंचायत 10 BLM बोलते हैं इसको साथ में, ग्राम पंचायत में चुनाव है। 11 तारीख को फार्म भरे जाएंगे और 19 तारीख को वोटिंग होगी। ठीक है, तो सारी जनता से वोट और सपोर्ट और मेरे जो जोन नंबर 23 के किसान साथी है सबसे अपील है कि आप एक बार इस बिना राजनीतिक आदमी को या बिना पहुंच वाले आदमी को सेवा का मौका दे, एक बार इनको परखें, कहीं कोई कमी और कहीं शिकायत का मौका नहीं दी। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।